स्टॉक मार्केट में तो घर बिक जाते हैं। क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? तो जॉब वर्सेस स्टॉक मार्केट में आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि अभी मैंने आपके शूज देखे थे नाइकी के वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला तो शायद नहीं ले सकता। बार बार क्या था कि कोई चीज़ नहीं हो रही थी तो यही लग रहा था कि शायद इसीलिए नहीं हो रही है, कि कुछ ना कुछ और कुछ दिखा रहा है। और वो अल्टीमेटली जब मैं स्टॉक मार्केट पे आके दिखा तो मेरे को लगा कि हाँ यही मेरा डेस्टिनेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं जिन्होंने एक छोटे से टाउन से उठकर अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करके और उसको छोड़ दिया। किसके कारण? उनके पैशन के कारण। किस चीज का पैशन? स्टॉक मार्केट का पैशन। अब स्टॉक मार्केट की काफी सारी मिथ है कि एक जुआ है, इसमें घर बिक जाता है। तो आज हम अनिल जी से बात करने वाले हैं। स्वागत करता हूं मैं अनिल जी। धन्यवाद रोहित भाई। तो सबसे पहले तो हम सर का इंट्रो ही कर लेते हैं। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मेरा नाम अनिल सांगवान है। मैंने जैसे हमारे जो मिडिल क्लास हैं आज के दिन जितने भी यूथ है उसकी तरह ही एक वही कि अपनी स्टडी की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की। गवर्नमेंट जॉब क्लियर भी की और उसके बाद कुछ साल गवर्नमेंट जॉब भी की। बट एक जो पैशन था मेरा वो था कि कुछ अपना, कोई अपना कुछ भी काम करना है, बट वो अपना करना है। इस ड्यूरिंग में बीच में स्टॉक मार्केट के कुछ मेरे नॉन लोग थे, उनसे कांटेक्ट में आया तो मैंने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो मेरा एक पैशन डेवलप हुआ। तब मेरे को 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट जो हो मेरा पैशन बन चुका है और इसको मैं फुल टाइम परस्यू कर सकता हूँ। सो मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट। तो अनिल भाई, आपने जैसे स्टॉक मार्केट से पहले किस किस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी है? कौन से एग्जाम्स दिए हैं और किस जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ था? देखिए, मैं बताऊं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इतनी ट्विस्ट भरी स्टोरी है अपनी तो, कि जब ग्रेजुएशन करते थे चंडीगढ़ से, पीयू से ग्रेजुएशन की, वहाँ से उस टाइम पे सीडीएस के एग्ज़ाम दिए कि चलिए आर्मी में लेफ्टिनेंट पोस्ट पे डायरेक्ट ट्राई करते हैं। एग्ज़ाम क्लियर किया, एसएसबी दिया 2 बार और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। देन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत सीरियसली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की, कोचिंग्स वगैरह सब लिया, यूपीएससी अटेम्प्ट भी दिया। दिल्ली शिफ्ट हो गए कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है। फिर दिल्ली शिफ्ट हुए तो पता लगा कि कोई एसएससी नाम की चीज़ है। एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट किया, एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर भी किए। फिर हरियाणा एचएस में भी काफ़ी बार एचएस भी दिया। और बताऊं मैं आपको तो यूपीएससी जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम लेते हैं उसमें मेडिकल आउट हुआ था मैं। और आप एचसीएस में बता रहे थे कि एचसीएस में, हाँ, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो एचसीएस ही लेता है उसमें 1.9 से इंटरव्यू में रह गया था मैं। सो मतलब जर्नी काफ़ी ऐसी है कि काफ़ी अलग अलग जगह, फिर लॉ भी की मैंने डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ भी परस्यू की। तो मतलब काफ़ी फील्ड्स में घूम फिर के देन एसएससी के थ्रू जॉब भी मिली और जॉब भी ज्वाइन की। बट कहीं ना कहीं वही था कि मन नहीं लग रहा था। वो मन कहीं ना कहीं ये था कि कोई अपना कुछ करना है। और उसी साइड बार बार क्या था कि कोई चीज़ नहीं हो रही थी तो यही लग रहा था कि शायद इसीलिए नहीं हो रही है, कि कुछ ना कुछ और कुछ लिखा है। और वो अल्टीमेटली जब मैं स्टॉक मार्केट पे आके टिका तो मेरे को लगा कि हाँ यही मेरा डेस्टिनेशन था। तो और सिलेक्शन किस चीज में, आप किस चीज की जॉब कर रहे थे? एसएससी के थ्रू जॉब लगी थी मेरी। तो क्या पोस्ट थी आपकी वो? रोहित भाई, ये एसएससी सीजीएल के थ्रू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होती है, उसमें अकाउंटेंट की पोस्ट थी। सो इतनी अच्छी पोस्ट छोड़ के आप स्टॉक मार्केट में गए, आपका पैशन था? हाँ, इसका एक मेन जो रीजन था ना वो यही था कि कुछ अपना कुछ परस्यू करना है। यही था कि ले दे के कि कुछ भी करना है बट वो अपना करना है। मैं स्टॉक मार्केट मतलब फ्रेंड सर्कल से पता देखिए, मैं काफ़ी चीज़ों में सर्च कर रहा था, अलग अलग बिजनेस भी मैं सोच रहा था कि ये बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करूँ, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा था। बट साथ साथ मैं ये स्टॉक मार्केट का काम हल्का फुल्का मैंने स्टार्ट कर दिया था सीखना भी। सो वही है कि 1-2 साल जब इसमें करता रहा तो मेरे को लगा कि इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है और इसको फुल टाइम परस्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक वही है कि एक मुझे बार बार एक किक दे रहा था कि इसमें मैं जितना भी काम करता था सीखने को बहुत कुछ था और वो चीज़ मेरे को बार बार अपनी साइड खींच रही थी। सो इस वजह से इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बनता गया। तो चलिए अनिल भाई, अभी जैसे
कोई स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है या फिर काफी सारी मिथ्स रहती हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का ही है, मेरा एक दोस्त है वो भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका इंटरेस्ट भी स्टॉक मार्केट का है, लेकिन जो एक फैमिली बर्डन रहता है कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है या फिर स्टॉक मार्केट में तो घर बिक जाते हैं, तो क्या ये रियलिटी है? क्या स्टॉक मार्केट जुआ है या प्रॉपर एक स्टडी है? देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपके व्यूअर्स को मैं एक बात बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो जनरल परसेप्शन है वो सच है कि मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स आज तक भी ये सोचते हैं कि ये एक जुआ है और ये एक तुक्का है कि अगर आपका लक सही है तो एक दिन लक चल जाएगा, किसी दिन लक नहीं चलेगा। बट मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेरे एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। मैं आज से नहीं, कम से कम भी मेरे को हो गए 5-6 साल स्टॉक मार्केट में। और ये देखिए कोई जुआ या तुक्का नहीं है। जुआ तुक्का उसके लिए है जो कि इसको बिल्कुल पार्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, कि आज सुबह पैसे डाले और सोचे कि शाम तक आ रहा पार, कि 1 लाख रुपए लेके आया हूं मैं, इसको 2 कर देने हैं। वो तो प्रॉपर है जुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये एक प्रॉपर स्टडी है इसकी और प्रॉपर इसमें आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज गेन करके आप इसमें काम करोगे तो ये कोई जैसे और बिजनेस है ना, आप कोई भी बिजनेस लगा लो, आप कोई दुकान कर रहे हैं, कोई कुछ अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, वो प्रॉपर वही चीज है कि उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी दिन दुकान पे गए और माल सारा बेच दे, कुछ भी कर दोगे। ठीक है। ये प्रॉपर एक स्टडी है इसकी, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। कोई जुआ, कोई लक नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म रहोगे तो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही करना तो पड़ेगा। फिर क्या एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है? देखिए बिल्कुल, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जो भी है, स्टॉक मार्केट को हर कोई अप्रोच कर सकता है। ये एक मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखिए डाउट ये रहता है कि क्या ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा कैरियर है। मैं इसको एक बिजनेस की तरह ही परस्यू कर रहा हूँ। जैसे हर किसी का अपना काम होता है, ऐसे ही मेरा ये काम है, ये मेरा लाइफ टाइम के लिए काम है और ये हमेशा मैं इसको चाहूंगा कि ग्रो करता रहूँ। तो ये बिल्कुल इसको हर कोई अप्रोच कर सकता है, बट प्रॉपर नॉलेज के साथ। इसकी प्रॉपर स्टडी है, स्टडी करो, प्रॉपर नॉलेज लो और इसमें काम करो। तो जैसे अनिल भाई, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो काफी कम होती जा रही हैं, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अगर किसी को स्टॉक मार्केट में फुल टाइम जाना है तो क्या वो फुल टाइम जा सकता है? क्या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट? देखिए स्टॉक मार्केट मैंने जैसे अभी कहा कि ये कैरियर ऑप्शन है। और पोस्ट कोविड ना, जैसे इंडिया में क्या था कि कोविड से पहले इतना इसका था नहीं, कुछ सिलेक्टेड ही लोग, काफी बहुत ही कम परसेंटेज थी। अभी पोस्ट कोविड क्या है कि इसका बहुत ज्यादा क्रेज हो रखा है और अब लोगों ने, जैसे मेरे जैसे लोगों ने, मैं ही लगा लो, ये इसको एज ए कैरियर ऑप्शन परस्यू करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जब हम इसको एज ए बिजनेस देखेंगे तो फिर ये क्यों नहीं फुल टाइम कैरियर हो सकता है? ये है, फुल टाइम कैरियर है और इसको आप फुल टाइम कैरियर ही परस्यू कर सकते हो। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। अगर किसी को स्टार्ट करना हो और वो एक अच्छी पोस्ट पर भी है, तो क्या एकदम से छोड़कर स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना अच्छी बात है, या फिर धीरे धीरे सीख के फिर अगर वो एक इतनी नॉलेज गेन कर ले कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ और अब उससे मेरे को प्रॉफिट इतना आ रहा है कि मैं जॉब से ज्यादा कमा रहा हूँ, तो ही उसको स्टेप लेना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि किसी को फुल टाइम स्टॉक मार्केट परस्यू करना है, ठीक है। एक है कि कोई अपना पहले कुछ और काम भी कर रहा है। मान लीजिए मैं ही था, जैसे जॉब कर रहा था, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना कोई भी काम धंधा कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं। किसी को फुल टाइम करना है तो फुल टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है, उसके साथ पार्ट टाइम भी करना है तो उसको वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के ही ये होगा, वो नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी मतलब 100% लोग जो है वो शिफ्ट हो जाए यहीं पे, वो तो जरूरी नहीं है। हर कोई काम, अलग अलग बिजनेस है जिसमें कोई किसी की एक्सपर्टीज होती है, कोई कुछ करता है। तो पार्ट टाइम जो करना चाहते हैं, पार्ट टाइम का मतलब कि कोई अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके साथ स्टॉक मार्केट को परस्यू कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में चांसेस नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप हम बात कर रहे थे उस टाइम पर, तो आपने बोला था कि जो ट्रेडिंग एप्स हैं वो खुद मेंशन करती हैं कि 10 में से 9। सेबी का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका डाटा है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स जो हैं दे लूज मनी। और ये सच्चाई है कि 90-95% लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग में कह रहा हूं मैं, इन्वेस्टिंग अलग है चीज। तो वो पैसा खोते हैं इसमें। फिर मतलब अगर
ये डाटा कम भी हो सकता है अगर मतलब वो 9 इंसान अगर सिर्फ 1 लाख रुपए, वो आप जो बात बोल रहे हो कि 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं और शाम को निकलना चाह रहे हैं, अगर वो वाला कंसेप्ट कम हो जाए और एजुकेटेड लोग इस चीज में जाए तो फिर हाँ कम हो सकता है शायद ये डाटा। बिल्कुल कम हो सकता है। अभी क्या वही तो है ना कि अभी मिथ बना रखा अभी है तक क्या था इसको। कि लोग इसको जुए की तरह ही कर रहे थे, हम्म। और अब धीरे धीरे लोग ना इसकी नॉलेज लेनी भी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे ही सर्कल में मेरे यार दोस्त जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुझे भी बोलते हैं कि सिखाओ सिखाओ। कुछ ऐसे हैं कि पैसे लगवाओ, कुछ कहेंगे कि सिखाओ। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। 10 में से 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो सीखना चाहते हैं इसको। हाँ। 7-8 अभी भी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि यार मेरे पैसे लगवा दे, अच्छा, कि मेरे पैसे लगवा दे। बट हाँ धीरे धीरे देखो अवेयरनेस तो आएगी इस चीज की, लोग मतलब सीखेंगे। जो लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं उनके चांसेस है पैसा डूब जाएगा, लेकिन जो सीख कर पैसा लगा रहे हैं उनके वो 1% में आ जाएंगे देखो उसमें। क्या है ना कि अब आप मुझे कह रहे हो कि पैसा लगवा दे। पैसा ऐसी चीज है ना कि आप दूसरे पे ट्रस्ट करके कैसे कर लोगे। दूसरे पे ट्रस्ट करके पैसा लगाओगे, जरूरी नहीं है कि मेरा लगवाया हुआ सही जगह लगे। मैं गलत लगवा दूं तो आपका तो गया। तो पैसा जहां इन्वेस्ट करना हो, मेरा एक हमेशा मानना है कि जहां भी पैसा लगाओ आप, वो उस चीज की नॉलेज आप खुद को आपको होनी चाहिए, अदरवाइज मत लगाओ। काम वो करो जिसकी नॉलेज खुद को हो, दूसरे के भरोसे पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। तो अनिल भाई, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग जो भी ये चीज़ है, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए और कहाँ से सीखी जाए? देखिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं जिनको ज्ञान है नहीं, बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं, अलग अलग पॉडकास्ट पर बैठ रहे हैं, हवा में बातें मार रहे हैं। तो देखिए इसमें भी काफी सारे क्रिएटर्स हैं, काफी सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग कहाँ से करी जाए? देखिए बिल्कुल सच है कि आज के दिन हम इंटरनेट पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, एक बार कहीं डालो कि हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, उसमें आपको हजारों इतने चैनल्स, इतने वो लिंक्स मिल जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से सीखें। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि जिसकी कोई स्पेशल कहीं कोई यूनिवर्सिटीज बनी हो या कोई स्कूल में पढ़ाया जाता हो, ऐसी चीज़ तो है नहीं है। तो बिल्कुल ये एक डाउट रहता है लोगों के मन में कि इसको सीखे कहाँ से। देखिए मैंने भी जब स्टार्ट किया सीखना, तो मैंने भी 10, 12, 15 अलग अलग जगह से छोटे छोटे कई कोर्स किए। हाँ। तो ये जानने के लिए कितना रुपए लगा दिया आपने कोर्स सीखने में? मैंने शायद लगा दिया होगा 2.5-3-4 लाख रुपए जरूर से जरूर, सिर्फ ये सीखने में कि कौन सी चीज ऑथेंटिक है, कौन सी चीज अच्छी है। जब मेरे को अभी भी अगर कोई मेरे को ऐसा लगता है ना कि कोई चीज अलग आती है मेरे सामने, तो मैं सोचता हूँ चल एक बार देखूं तो इसको कि है क्या। वो इसीलिए है कि मैं बिल्कुल, मेरे पास जो नॉलेज है वो इतनी रिफाइंड होनी चाहिए कि मैं किसी को बताऊं अब तो उसको जगह जगह भटकना ना पड़े। तो ये सच्चाई है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हाँ। और सच ट्रू नॉलेज किसके पास है वो पता नहीं लगता। तो इसका तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और मैं अगर किसी को पर्सनली बताऊं तो वही बात है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि कहाँ से आप नॉलेज गेन करो। बट हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप इसकी कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के जैसे ट्रेडिंग से आपका भी तो चैनल है, जैसे अभी आपने भी अभी रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, क्या आप वहां पर सिखाओगे? देखिए मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, और मैंने उसके, मेरा पर्पज भी यही था उसके पीछे कि जैसे मेरी तरह काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं अब कि हमें भी बताओ, हमें बताओ। मैं चाहता हूं कि जो मैं इतना भटक के जो नॉलेज मैंने ली है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं मेरे जैसे ही भाई बहनों को कुछ को तो फायदा हो। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं, 10 में से 2 लोग तो सीखेंगे ही शायद। देखेंगे तो आज के दिन क्या हो रखा है कि एक मिथ ये हो रखा है शायद कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हुए रहते हैं कि क्या इसके लिए कोई ऐसी स्टडी जरूरी है, जैसे कि कोई MBA किया हुआ या कोई बिजनेस बैकग्राउंड हो, क्या वही कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है वो ना तो बिजनेस बैकग्राउंड है, ना कॉमर्स का बैकग्राउंड है। मैंने आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा, मतलब आर्ट्स का बंदा भी हाँ इन स्टॉक मार्केट में जा सकता है? हाँ, इसमें आपको नॉलेज प्लस आपका एक्सपीरियंस वो मैटर करेगा, ना कि आपका बैकग्राउंड मैटर करेगा। आज के दिन मेरे नॉन में ऐसे हैं कि जो कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड के भी हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे इन्वेस्ट करें। तो जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड होगा तो ही वो लोग आ सकते मतलब ये फिर एक स्किल होगी, जैसे एडिटिंग एक स्किल है। हाँ। तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टिंग ये एक स्किल ही है, सीख देखिए स्किल आपके पास आ जाती है, बट उससे पहले वही है कि आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर स्टडी है। मैं वही कहता हूँ कि एक स्टडी है वो करनी पड़ेगी। ये भी एक सब्जेक्ट है, मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट ही है, और प्लस आपका एक्सपीरियंस।
आप ये नहीं है कि फर्स्ट डे स्टडी कर ली मैंने और फर्स्ट डे ही मैं इसमें एक्सेल कर जाऊंगा या एकदम से कुछ एक्सीलेंट अलग हो जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मतलब एजुकेशन मैटर नहीं करती स्टॉक मार्केट में। हाँ, नहीं, वो एक आपका एज रहेगा, बैकग्राउंड। देखिए आपका बैकग्राउंड अगर वही है कि कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो वो एज हेल्प रहेगा, करेगा। वो आपको एज तो रहेगा ही ऑब्वियसली वो। लेकिन ऐसा है कि जिसके पास मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड है तो वो चीजें वो जाके सीख सकता है। जो जो कोई बिजनेस बैकग्राउंड वाले ने सीखी हुई है, हो सकता है उसको टाइम 6 महीने ज्यादा लग जाए, बट वो सीख सकता है। ये नहीं है कि वो आउट ऑफ रेस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, एज तो देखो एज ही रहेगा। जिसने प्रॉपर कोई चीज पढ़ी है और एक हम जाके उसको पढ़ने लगेंगे तो हमें 6 महीने 1 साल ज्यादा लग सकता है, बट हाँ कर सकते हैं। तो क्या एज रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट में देखिए, एंट्री के लिए? कोई एज ऐसी नहीं है। मेरा तो एक ही बात कहने का है कि आज के दिन ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पोस्ट कोविड मैं आपको बता देता हूं कि कोविड तक इंडिया में सिर्फ 3 से 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। अभी 14 से 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो रखे हैं। अच्छा। तो ग्रोथ देखिए आप अराउंड 5 टाइम्स डीमैट अकाउंट्स और में। फ्यूचर में तो अभी और भी बढ़ने हाँ, तो वाली है। ये जो है ना अभी बहुत ही मतलब कंपाउंडिंग चल रहा है। इतना एक ग्रोइंग चीज है, इतना क्रेज है लोगों में। पहले हम हमारी क्या थी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है, हम पैसे को सेविंग मोड में ज्यादा रखते हैं। हमारी मेंटेलिटी है कि पैसा जो है वो बैंक में रखा रहे, घर में रखा रहे। अभी क्या है, लोगों में एक बात बनी, ये माइंडसेट बन रहा है कि पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करोगे तभी तो पैसे पे पैसा बनेगा। तो ये मेंटेलिटी है, तो लोग अब स्टॉक मार्केट की साइड आने लगे हैं। अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है यहाँ पे। तो जैसे ये मिथ बनी रहती है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, आपके पेरेंट्स भी अभी भी सोच रहे हैं, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है और वो अगर बताएगा अपने पेरेंट्स को तो वो रोकेंगे उनको, बिल्कुल। तो कितने पैसे से स्टार्ट करे कि वो मतलब अपने पेरेंट्स से भी छिपाकर मतलब इस चीज को स्टार्ट कर सके? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो हालांकि कि कुछ मेरी खुद की कैपिटल भी थी, मेरे पास अपने डिसीजन लेने की पावर भी थी, सब कुछ था। स्टिल मेरे पेरेंट्स को डर था कि ये फील्ड गलत है, और वो बार बार मुझे कहते रहते थे कि भाई देखिए इसमें कुछ गलत ना कर बैठिए। एग्जाम्पल देते थे कि उसकी ये हो गया, उसके साथ ये बुरा हो गया, उसके साथ ये बुरा हो गया। ये डर भी उनका कहीं ना कहीं जायज है, लोगों ने किया है पीछे काम। प्रॉपर नॉलेज, बिना नॉलेज लिए सिर्फ और सिर्फ रातों रात अमीर बनने का सपना लेके आ जाते थे। सो मैं ये कहूंगा कि जिसको, मैंने भी एक देखा है एक एग्जांपल जिसने 30 लाख रुपए अपने घर वालों के उड़ा दिए थे। हाँ है, मैं तो बहुत नॉन लोग हैं ऐसे ऐसे। तो ये लोग घर वालों का भी जायज है। तो देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को एक ही बात कहूंगा कि आप जब स्टॉक मार्केट में सीखना चाहो तो इसको सीखने के पर्पज से आओ। ये नहीं है कि भाई मैं तो 1 करोड़ रुपया है तो वो 1 करोड़ रुपया उठा के डाल दिया कि पैसा कमाना है पहले दिन से। पैसा आप साल 2 साल बाद कमा लोगे, फॉर श्योर कमा लोगे, बट वो 1-2 साल आपका टिका रहना जरूरी है इस प्रोसेस में। तो इसमें प्रॉपर नॉलेज लो और इसकी प्रॉपर एक स्टडी करो पहले। अब बात रही कि कैपिटल की, तो देखिए जो भी कैपिटल अपने पास है ना, मैं कहूंगा सिर्फ उसका 10% लेके आप मार्केट को अप्रोच करो। सिर्फ 10%, बहुत मिनिमम अमाउंट, जितनी मिनिमम अमाउंट आप डालोगे। देखिए, क्या एक स्टूडेंट इसको स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता जो है। वो 1000-2000 रुपए ही। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपको जितना जल्दी इसको आप इसमें इन्वॉल्व होगे उतना ही बेस्ट है। कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है सर? देखिए, रुपया मिनिमम कोई, से मैं बता देता हूँ, रुपया कोई इसमें स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी खुद के पास कैपिटल है, मैं कहूंगा सिर्फ 10% पैसा लेके आप जाओ। जितनी भी कैपिटल हो उसका 10% ही डालो। उसको सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट ये रखो कि मुझे इस 10% को बचा के रखना है। पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, प्रॉफिट पे नहीं, सीखना है। सीखने पे। और सीखोगे कब? जब मार्केट में टिके रहोगे। और टिकोगे कब? जब वो पैसा 10% बचाने पे ध्यान होगा। बस आपको टाइम निकालना है। शुरुआत 1-1.5 साल आपको सिर्फ सीखने पे। अगर सीख गए 1-1.5 साल जिसने निकाल दिया ना, जो कैपिटल डाली वो बचा ली, तो वो 101% सीख गया। वो एक परफेक्ट ट्रेडर, वो सीख गया। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। दिक्कत कहाँ होती है कि लोग पैसा लेके आते हैं और वो टिक ही नहीं पाते। शुरुआत के 3 महीने में ही लोग जो है वो मार्केट उनको ये रहता है कि मतलब ये लगा दिए, इसके डबल कितनी जल्दी हो। सिंपल सी बात है ना, पैसा जितना है वो लगा दिया। तो फिर सीखोगे कहाँ? वो उड़ गया तो आप बुरी सोच के आओ ना कि 10% है, हाँ मैं इसको खो भी सकता हूँ, कोई बात नहीं, 90% का बैकअप है। रिलैक्स होके जाओ। हाँ, अगर पूरा पैसा लग गया तो आपको तो मेंटली ही आप उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे। सो सिर्फ मिनिमम अमाउंट लेके आओ, सिर्फ सीखने पर ध्यान दो। तो अनिल भाई, जैसे हमने फुल टाइम की तो बात कर ली, अगर कोई एक बिजनेसमैन है या फिर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या वो स्टॉक मार्केट में उतर सकता है?
देखिए मैंने कहा कि बिल्कुल जिसको फुल टाइम करना है उसकी तो बात ही अलग होगी। हाँ। अब जो लोग कोई मान ली जो भी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है अपना कोई भी काम कर रहा है उसको कैसे अप्रोच करना है मतलब बात। मेरा व्यू ये है कि उसका पैशन नहीं है स्टॉक मार्केट, हाँ। लेकिन उसका पैशन कुछ अलग है, वो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको अब पैसा, एक बैंक इंटरेस्ट तो कम सही होता सही है, बात। लेकिन वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा करना चाहता है। हाँ मतलब कि किसी के पास कैपिटल है और वो उसको इन्वेस्ट भी करना चाहता है बट वो फुल टाइम इसमें काम नहीं कर सकता, हाँ, सीधी उसके बात लिए ये क्या है। व्यू रहेगा? देखिए उसके लिए क्या है कि जो ये दो चीजें हैं, ट्रेडिंग एक इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग साइड मत जाओ आप, जिसके पास कैपिटल है और फुल टाइम इसमें काम भी नहीं कर सकता आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं होती है। और स्टॉक मार्केट में मेरा कहने का मतलब होता है कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, शॉर्ट टर्म वाला व्यू रखो ही मत, जिसमें कि आपको बार बार रोज देखना पड़ेगा, रोज एंजाइटी होगी, ऊपर नीचे रोज होता रहेगा कुछ। आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखो और अच्छी कंपनी चूज करो, कंपनी के बिजनेस पे पैसा लगाओ। तो रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना कुछ भी काम करो, अपना काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, छुट्टी लॉन्ग टर्म मनाओ, कहीं इन्वेस्टमेंट जाओ, करो। आप थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। वो स्टॉक के प्राइस को देख के नहीं होती है, वो होती है कंपनी के बिजनेस पे। और जैसे आप एक चीज और बता रहे थे, जैसे किसी को ट्रेडिंग नहीं आती, सिर्फ कैपिटल है, उसको बैंक इंटरेस्ट में मजा नहीं आ रहा, और उसको बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, ज्यादा परसेंटेज मतलब, तो आप एक म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी ऐसे कुछ करके बता रहे थे, तो वो क्या होता है? मैं एक बहुत ही आपको जनरल सेंस में एक चीज समझा देता हूँ कि देखिए दो चीजें हैं कि आप पैसे को बैंक में डाला है, एफडी करवा ली, बैंक 5-6% मान लो आपको इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। मेरा कहने का जो वो पर्पज था, उसका मतलब था वो ये था कि आज के दिन क्या है कि मान लो आप फुल टाइम किसी स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकता, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ। एसआईपी होती हैं कि भाई आपकी एक काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट में आपकी पेमेंट जाती रहेगी। और ये क्या है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, ये है कि एक बास्केट बना दी, मैं आपको एक जनरल सेंस में चीज समझाता हूँ, एक पूल ऑफ स्टॉक्स बना दिया। उसमें डिफरेंट स्टॉक्स उसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनी जो मैं आपको थोड़ी उस टर्म में समझाऊं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिनकी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये डिवाइड हो रखी है। तो ये अलग अलग पूल बने हुए हैं। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए उन्होंने 5 कंपनी लार्ज कैप की उठा रखी हैं, 10 कंपनी मिड कैप की हैं, 10 कंपनी स्मॉल कैप की हैं। तो आपने सपोज करो कि 1000 रुपये डाले, तो आपके 1000 रुपये जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, अच्छा, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगी, जैसे मुझे सपोज करो कि रिलायंस पसंद है, मेरा पैसा मैंने रिलायंस में लगा दिया, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालो, एसआईपी करो। उससे क्या होगा कि आपका पैसा रिलायंस पे पूरा नहीं जाएगा, अलग अलग एलोकेट हो जाएगा, आपका रिस्क उससे मिनिमाइज हो गया। अच्छा, आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। हो सकता है कि आपका जो रिटर्न है वो भाई मेरे रिटर्न से थोड़ा बहुत कम आए, बट मेरा रिस्क भी बहुत ज्यादा है, हाँ, क्योंकि मैं एक जगह खड़ा हूँ, ठीक है, और वो डूब गई तो मैं गया, तो ये भी तो है ना। मतलब हमारी अगर वो म्यूचुअल फंड से 10 कंपनीज में लग रही है, 2 डूब गई, तो 8 से जो प्रॉफिट आएगा वो एवरेज हो जाएगा, वो बैलेंस आउट कर देती हैं। और उसका एक फायदा और क्या है कि आप की मान लो इंस्टॉलमेंट आपने हर मंथ देनी है, ठीक है, ठीक है। अब जब मार्केट कभी अप है कभी डाउन है, बट आपकी इंस्टॉलमेंट तो हर मंथ जारी है, ठीक है, तो वो आपके जब मार्केट लो होगी तब भी जाएगी, मार्केट हाई होगी तब भी जाएगी, वो एवरेज आउट हो एवरेज आ जाएगी, जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगी। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट है। और एफडी से मैं कहूंगा कि देखो वही डिस्क्लेमर है कि इसमें कोई वो नहीं है कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एफडी से 2-3 गुना आराम से आपको रिटर्न मिलता है। अच्छा, और सेफ है। देखिए वही है कि जो एक डिस्क्लेमर आता है कि सब्जेक्ट टू रिस्क तो होता ही है मार्केट में पैसा, बट हाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, मतलब जिसको इन्वेस्टिंग नहीं करनी, जिसको इतना सारा लफड़े में नहीं घुसना, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, मैं तो देखिए हर किसी को कहता हूँ कि आज के दिन इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। पैसा किसी के पास है तो उसको रखो मत, उसको पैसे को लगाओ, इन्वेस्ट करो, थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंपनीज में करो जो सेफ हो, रिटर्न चाहे 2% कम आ जाए, बट हाँ उसको पास मत रखो, पैसे से पैसा ही तो बनेगा। मतलब म्यूचुअल फंड से जो आप बैंक में पैसा देकर इंटरेस्ट ले रहे हो उससे अच्छा, हाँ उससे ज्यादा ही रिटर्न आ काफी जाता अच्छा है। इनकी रिटर्न, जो और हिस्ट्री रही सेफ्टी है भी जो ट्रेडिंग से काफी अच्छी देखिए जो अभी तक के वो तो आज के दिन ये तो फैक्ट है सारे। आप जाके कहीं भी ऑनलाइन चेक कर लो किसी म्यूचुअल फंड का, उसका रिटर्न चेक करो, पिछले 5 साल का, 2 साल का, 4 साल का रिटर्न चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। वो तो हिस्ट्री है। एक बैंक इंटरेस्ट कितना मिलता है? देखिए अलग अलग होता है, नॉर्मल एवरेज 6-7% वाली रेंज में आते हैं। अच्छा। कोई किसी का 7 है, किसी का 7.5 है, किसी का और एक म्यूचुअल फंड से एवरेज म्यूचुअल देखिए म्यूचुअल फंड्स की 20-25
20% की मतलब कैगर रह जाती है। जहाँ 6-7 मिल रहा है वहां पर 20-25 तक पहुंच सकता हाँ, है। मिल जाता है, इतना एनुअली एवरेज आ जाती है। 2-2.5 गुना 3 गुना। 20-22-25% के आसपास मिल जाता तो अनिल भाई एक क्वेश्चन पूछना और चाहूंगा, जैसे जॉब आपने जॉब भी करी है और आपने स्टॉक मार्केट का भी काम किया है, तो जॉब वर्सेस स्टॉक मार्केट में आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि अभी मैंने आपके शूज देखे थे नाइकी के वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला तो शायद नहीं ले सकता, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक स्टॉक मार्केट में जो आप फिलहाल काम कर रहे हो? है। काफी, वैसे ये बहुत ही, मैं कहूँगा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत लोगों के सामने आता रहता है कि जॉब वर्सेज स्टॉक मार्केट भी एक बार मैं छोड़ू तो जॉब वर्सेज कि कोई भी प्राइवेट अपना खुद का काम या बिजनेस, ये क्वेश्चन आता है कि खुद का काम करें या जॉब करें। देखिए मेरा व्यू तो जो इसमें है वो बहुत क्लियर है कि मैंने जॉब भी करके देखी है और मैं अपना ये प्राइवेट अपना खुद का काम भी कर रहा हूँ। देखिए जॉब में क्या है कि एक जो ग्रोथ होती है ना, वो मुझे तो मेरा पर्सनल व्यू है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपने जॉब ज्वाइन की तो बहुत ही मोनोटोनस और ऐसा चीज होगी कि अब आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड हो जाएगी। मतलब 50-60 हजार से शुरू किया तो बुढ़ापे तक 1 देखो लाख तक वहां फिक्स पहुंचोगे। है, वहां पे क्या है कि आपको किस टाइम पे डीए मिलेगा, किस टाइम पे एरियर मिलेगा, ठीक है, वो एक दो चीजें होती हैं, वही लगनी है। आपको पता है कि वो कब आपकी डीए मिलेगा, कब आपकी इंक्रीमेंट लगेंगी, वो सब फिक्स है। और रही बात फिर काम की भी, काम भी देखिए क्या है कि उसमें भी आपका मतलब एक सर्टेनिटी हो जाती है। हाँ, एक ये भी है 9 to 5 विषय सर्कल में फंस जाते हो, हाँ जाओ बिल्कुल तैयार है। होके और फिर वही एक 5 बजे आओ। मोस्टली देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या हो जाता है कि माइंड सेट वो हो जाता है कि अब तो रिटायरमेंट है, उस टाइम रिटायरमेंट का पता लग जाता है ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग होते ही, और वो उसी और भागते रहते हैं कि एक दिन पीछे होता रहता है। तो मेरे को तो बहुत फील होता था कि मतलब मैं तो लाइफ ही रुक गई कि कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं हो रहा है, कुछ सोचने समझ नहीं सकती, नहीं 9 to 5 बैठ के आगे उसके बाद वैसे ही दिमाग सारा खप हाँ, जाता और था। इसमें एक ये भी बेनिफिट बता रहे हो आपकी, खुद का हो जाता है, मतलब आज मन कर रहा है तो कर लिया, छुट्टी लेनी देखिए है तो क्या है छुट्टी ना ले कि ली। वहां जॉब में क्या था कि हम किसी और के लिए काम कर रहे थे, ऑर्डर किसी और से आ रहे हैं, ये काम करना है, यही काम करना है, बस अपना माइंड कुछ नहीं है वहां पे, जो करना है, जो ऊपर से ऑर्डर आ गया वो करना है तो करना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास टाइम की फ्रीडम है, मेरे पास लोकेशन की फ्रीडम है, मेरे पास किसी का कोई, मुझे किसी का ऑर्डर नहीं सुनना, मेरा मन है जैसा मैं करता हूँ। कभी मेरा मन किया कि आज नहीं करना है या कुछ और है, कहीं एंगेजमेंट है, तो मैं ठीक है वो कर लेता हूँ। बट हाँ मेरा पैशन है, मैं इसको 15-16 घंटे भी काम करके रोज, मैं इसमें थकता नहीं। वहां मैं 8 घंटे में थक जाता था। मैं, मेरा व्यू यही है, मैं बैठा रहता हूँ 15-15 घंटे भी, मैं इसमें थकता नहीं हूँ। मेरा मन करता है कि और करूँ इसको। सुबह एक नींद सोता हूँ तो सुबह के लिए एक ना पैशन रहता है माइंड में, एक अलग ही ये रहती है कि सुबह इस टाइम उठना ही उठना है, ये काम करना ही करना है। तो मतलब ये बात है, अगर पैशन है तो आप नाइकी के शूज पहन सकते हो। आप देखो फर्क तो है ही भाई, एक जॉब में तो एक फिक्स चीज है, यहाँ पे क्या है कि कंपाउंडिंग है। यहाँ पे आपने अगर 1-2 साल सीखने में लगा दिया तो आपकी धीरे धीरे आपके हाथ प्रॉफिट होने लगेगा, फिर वो प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, तो कंपाउंडिंग होगा। 2-4 साल के बाद ना चीजें 1 से 2, फिर 2 से 4 होंगी, ऐसे नहीं होगा 1-2-3 नहीं चलती, ऐसे चलेगा 1-2-4-8-16-32 ऐसे चलती है। तो ये तो देखो प्राइवेट काम में अपने में फर्क तो है ही, और फिर एक पर्सनल ग्रोथ भी होती है। आप अपना काम कर रहे हो, आज डिफरेंट आज डिफरेंट मेरा स्किल काम, सीख सकते हो, जैसे आज, अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया आपने, हाँ इस ये भी तरीके सीखने से। को मिलता है। एक चीज से काफी रास्ते खुलते हैं, कुछ ना कुछ नहीं तो कभी नहीं सोचा था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके भाई इस तरह से मैं ही किसी 2 लोगों को और बताऊंगा। मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी 4 लोगों को और बताने का मौका मिलेगा, भाई ठीक है मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए तो। तो नील भाई एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई बिगिनर है जिसको स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे हम सब सर्च कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे सीखे, तो बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, और एक ऐसे चैनल्स भी आ रहे हैं जैसे आपने बताया था कि सेबी उन पर अटैक करती है कि मतलब खुद तो लॉस में इतना सारा और प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि आज 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, आज 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, और वो है लॉस में, तो फिर उनके चैनल भी फ्रीज हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? देखिए ये सच्चाई है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। लोग क्या है कि अपना कोर्स बेचना या ये ट्रेडिंग टिप्स बेचना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, और दिखाते हैं कि इससे इधर उधर बैठे हैं और 5,000 10,000। अब ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी फेक एडिट किया और डाल दिया। अच्छा। लेकिन लोग क्या है ना, मेंटेलिटी ऐसी हो रखी है कि जिसका जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है, लोग सोचते हैं कि इसी को, ये ऑथेंटिक है और इसके अच्छा पास है। है सोने ही खान,
तो वो चीज एक मेंटेलिटी गलत है। मैं सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी अपना पैसा ऐसे किसी ऑनलाइन किसी के पास प्रॉफिट दिखा उसके ऊपर कभी अपना पैसा ना लगाएं, पैसा सीख के ही लगाएं। क्योंकि आपने भी बोला है कि मैंने काफी सारे कोर्सेज खरीदे, काफी सारे चैनल्स को हाँ। फॉलो किया, लास्ट में आके मेरे को पता चला कि यही ऑथेंटिक है। देखिए मेरा क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज में भी कोई ये ना समझ ले कि खुद तो कह रहा है कि मैंने इतने सारे सीखे। देखिए मैंने कभी किसी कहने पैसा नहीं लगाया। मैंने किसी के ये नहीं था कि किसी ने मैंने देखा यूट्यूब पे चैनल्स वैनल्स देखे किसी कहने पैसा डाल दिया किसी चीज में, कभी नहीं। मेरा पर्पस था सीखना। तो मैं किसी का कोई 10,000 का कोर्स दिख गया, किसी का 15 दिख गया, तो मैंने वो हाँ कोर्स देख लिया कि इसमें दम है। मैंने ऐसे ऐसे कोर्स भी ज्वाइन किए हैं कि विद इन 15 मिनट्स फर्स्ट डे ही मैंने उसको आउट कर दिया, एग्जिट कर दिया, कि मैं समझ गया कि फेक है। तो वो सिर्फ मेरा माइंडसेट ये था कि मैं बहुत प्रॉपर जो ट्रू नॉलेज थी वो लेना चाह रहा था, और उसका मेरे को फायदा भी हुआ है कि मैंने उसमें 1.5-2 साल लगाया है। उसके बाद मेरे को पता लगा कि क्या चीज़ नहीं करनी और क्या चीज़ करनी है। तो अब मेरे पास क्या है कि एक समुद्र में से मैंने बिल्कुल इतना जो है ना प्रॉपर जो चाहिए वही चीज़ निकाल रखी है। तो ये तो है, लेकिन हाँ पैसा मैंने कभी नहीं लगाया किसी के। मैं सभी को यही बात बोलूँगा कि कभी भी आप अपना पैसा किसी कहने पे नहीं लगाएं। आप प्रॉपर सीखें, या आपका मान लीजिए कोई बिल्कुल आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट है कोई, उसकी बात अलग है। अदरवाइज ये ऑनलाइन वाले जो दिखते हैं यूट्यूब पे, ये 90% लोग हैं जो स्कैमर हैं, फेक हैं। इनके कहने पे कहीं अपना पैसा ना फंसे। अब लास्ट में ये पूछना चाहूँगा अनिल भाई कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इसको कैसे आप परस्यू करोगे? देखिए रोहित भाई, मैं आपको बताऊं कि जब स्टार्ट किया था ना सीखना, तब एम यही था कि अपना एक पैशन फॉलो करना है, कुछ अपना काम करना है। वो तो उस पे काम शुरू किया। ठीक है, धीरे पहले ट्रेडिंग सीखा, फिर इन्वेस्टिंग सीखा, छोटे अमाउंट से सीखा, फिर थोड़ी अमाउंट बड़ी डालनी शुरू की। तो धीरे धीरे चीजें ना मतलब अपने आपके रास्ते खुलते जाते हैं। तो अभी जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरा अब जो माइंड सेट हो रखा है वो ये है कि अब मैंने सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ही जो अपनी सोसाइटी में इतना यूथ है जो कि बेचारे कोई जॉब ढूंढ रहा है, बेरोजगारी है, 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए इधर भटक रहे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम मेरी तरह जो लोग हैं उनको एक ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करूँ। एटलीस्ट उनके पास ये तो हो कि हम सीख के अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट में एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो एक बिगिनर है जो इस फील्ड में जाना चाहता है? देखिए मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि आप जो भी अपनी फील्ड में कर रहे हो, जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वेल एंड गुड, जॉब करें, जो बिजनेस कर रहा है बिजनेस करें। जिसका पैशन बनता है कि अब मैं कुछ अपना अलग करके देखूं, तो अगर कोई स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहा है तो वो स्टॉक मार्केट सीखे, और बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से एक बार स्टार्ट करके इसको साल 6 महीना दे, और सीखने के पर्पज से ही इसमें आए, पैसा कमाने के पर्पज से 1-1.5 साल के लिए बिल्कुल दूर रहे। सो मेरा मैसेज यही है कि इसको प्रॉपर सीखो, प्रॉपर इसकी नॉलेज गेन करो और एक एक्सपीरियंस गेन करो। आपको नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ये इसमें एक्सपीरियंस जो है ना वो नॉलेज के बराबर ही मैटर करता है। जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपका बिल्कुल आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ नहीं करनी, इसमें क्या चीज़ नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि मामला पैसे का है, और पैसा आपके पास हो अगर शुरू में डुबो दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा करने को। जैसे गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले आप ग्रेजुएशन करते हो। हाँ, तो ऐसे ही पैसा कमाने से पहले एक टाइप से 1-1.5 साल उसका, देखिए कोई भी लगा लो, आप मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, उससे पहले एक एमबीबीएस का कोर्स तो किया ही ना। आप इंजीनियर बन गए तो आपने बीटेक तो की है ना। अब कोई भी काम धंधा, कोई मिस्त्री बन रहा है तो उसने पहले सीखा तो होगा। सो इन द लास्ट मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने भी सीखा इस पॉडकास्ट से, कि स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर स्टडी है, इसको अच्छे से स्टडी करके ही इस चीज में उतरो। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो सकता है अगर बिना प्रॉपर स्टडी के उतरोगे, और बेनिफिट ये है कि अगर एक प्रॉपर स्टडी से स्टॉक मार्केट में जाते हो तो प्रॉफिट भी होगा, और इसको एक कैरियर की तरह भी आप अप्रोच कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो हमारे पास एक्सपर्ट है, इनका खुद का एक चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, वहां पर जाके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर और कोई डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अनिल भाई जरूर सोल्व करेंगे उनको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।